गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपकी कक्षा 8 की कार्यपत्रक 5 में। और आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव के बारे में। हम सूक्ष्म जीवों के कुछ जो फायदेमंद चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में उनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हानिकारक प्रभाव। सूक्ष्म जीव हमारे लिए काफ़ी हानियाँ भी पहुँचाते हैं, हमें काफ़ी हानि पहुँचाते हैं। तो उनमें से कुछ चित्र के द्वारा दर्शाया गया हमें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थों का संदूषित होना। खाद्य पदार्थ को अगर खुले में छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव आकर उसको प्रदूषित कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड को दिखाया गया है जिसके अंदर कवक ने उसको खराब कर दिया गया है। जलाशयों का विनाश। जलाशयों का विनाश कैसे होता है? आपने देखा होगा कि पानी के जो स्रोत होते हैं खुले, उनके अंदर हरे रंग की एक काई जैसी संरचना उत्पन्न हो जाती है। वो शैवाल की वजह से होती है। उससे क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो पानी की ऑक्सीजन को ले लेते हैं। पानी में घुलनशील अवस्था में ऑक्सीजन होती है, वो पहले से ही कम मात्रा में होती है, और जिसमें जो जलीय जीव होते हैं वो उस ऑक्सीजन से अपना निर्वाह करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। लेकिन अगर शैवाल पूरी तरह से उस पानी को ढक लेते हैं तो उसके अंदर से ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। दूसरी, उसको ढकने के बाद में वहाँ पर जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश भी ठीक से नहीं पहुँच पाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो जलीय जीव मर जाते हैं। यहाँ पर देखा होगा आपने, देख रहे होंगे आप, एक मछली मरी हुई है। तो जलाशयों का विनाश हो जाता है, पूरे जलाशय सूख जाते हैं, जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। ये भी उनका एक बड़ा हानिकारक प्रभाव है। इसके बाद में सूक्ष्म जीव बीमारियां फैलाते हैं। मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी फैलाते हैं। बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं। और जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास बीमारी के, मलेरिया है, टीबी है, टाइफाइड है। ये सूक्ष्म जीवों के बीमारियों के नाम हैं जो वो फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव इसके अलावा हमारे जो कपड़े होते हैं, कपड़े चमड़े और कागज़ को भी संदूषित कर देते हैं। कवक हर जगह लग जाती है, बस उनको अपने अनुकूल मौसम चाहिए, अनुकूल एनवायरनमेंट चाहिए, वो वहाँ पर जाकर किसी भी चीज़ को संदूषित कर सकते हैं। और पौधों को भी नहीं छोड़ते। पौधों में भी जैसे नींबू कैंकर की बीमारी होती है, उसके पत्ते या नींबू के जो फल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। गेहूं की रस्ट, जो गेहूं की बाली होती है जिसमें से गेहूं निकलते हैं, वो लाल रंग की हो जाती है, फिर बाद में काली पड़ जाती है और फिर झड़ जाती है, उसमें से गेहूं नहीं निकलते हैं। तो ये कुछ बीमारियां फैलाते हैं। तो अब देखते हैं कि हमने इस वर्कशीट में क्या पढ़ना है। जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसी के बारे में पढ़ना है वैसे तो, लेकिन अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय गुण एवं उपयोगों के बारे में जाना है। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग वो होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं का संदूषित करना। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके बाद में यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोगवाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। तो सीधे संपर्क में तो आजकल हम बच भी रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी चल रही है। रोगवाहक वो होते हैं जैसे मक्खी हैं, मच्छर हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं और या बैठते हैं उसके ऊपर और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, या उसको कोई मच्छर काट लेता है संक्रमित व्यक्ति से आया हुआ, तो दोनों में वो बीमारी, दूसरे में वो बीमारी फैला सकते हैं। तो इस तरह से ये संक्रमण फैलाते हैं। अब हमारे पास में कुछ प्रश्न हैं आज की इस वर्कशीट से, जो कि बहुत आसान दिखाई देने वाले हैं क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमें दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों से कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो 3 हानिकारक प्रभाव हम ऊपर से लिख सकते हैं या फिर इसी पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं। चित्र में भी दर्शाया गया है। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं, जो जलाशयों में जीव होते हैं उनको मार देते हैं शैवालों की वजह से, कपड़े, कागज, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं जिनको हम रोगाणु कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? भोजन को ढककर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि खुले भोजन में, क्योंकि आपको पता है कि हवा में भी संक्रमित ये जीव होते हैं, रोगाणु होते हैं। इसके ये क्या होते हैं कि हमारे खुले भोजन के अंदर ये जा सकते हैं और वहाँ पर उस भोजन को संदूषित कर सकते हैं। इसलिए भोजन को ढककर रखने की सलाह दी जाती है। तीसरा प्रश्न है, रोगाणु किन्हें कहते हैं?
रोगाणु के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? देखिए, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो हमारे पास तो इन्होंने ये बताया ही नहीं कि बीमारी इंसानों वाली बतानी है या फिर पौधों वाली, तो हम फिर भी 2-3 नाम यहाँ से लिख देंगे, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, और पौधों की नाम भी जरूर लिखेंगे। पौधों की बीमारी का नाम नींबू कैंकर और गेहूं की रस्ट। ये सूक्ष्म जीवों से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि सूक्ष्म जीव हवा, पानी, भोजन संपर्क में आने पर या रोग वाहकों के द्वारा फैल सकता है। तो आज कल जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसमें ये मौसम से भी बीमारियाँ चल रही हैं, रोग वाहकों से भी हमें बचना है। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।